सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और काफ़ी न्यूज़ आ रही है बारसा से रिलेटेड। मैनेजर कौन होगा, टेबास क्या बोल रहे हैं, नाइकी के साथ क्या चल रहा है बारसा का, ठीक है, किमिक की जो है वो हल्की-फुल्की न्यूज़ आ रही है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हरमोसो की न्यूज़ आ रही है और एम्बापे की न्यूज़ के ऊपर जो है वो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बारसा की न्यूज़ से। एज़ पर रिपोर्ट्स बारसा जो है वो अपनी किट्स खुद मैन्युफैक्चर करेगी, खुद प्रोड्यूस करेगी और बारसा जो है वो नाइकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रही है। पूमा ने जो है वो नाइकी से ज़्यादा ऑफर दी है बारसा के, लेकिन बारसा कंसिडर कर रही है कि बारसा किसी जो है वो स्पॉन्सर के साथ जो है वो ये काम ना करे और खुद प्रोडक्शन करे और खुद ही डिस्ट्रीब्यूट भी करे, ठीक है। और एज़ पर रिपोर्ट्स देखें, जो एग्ज़ैक्ट फाइनेंशियल्स हैं वो तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन एज़ पर रिपोर्ट्स इसके अंदर फ़ायदा ये होगा कि बारसा को जो जितना भी 100% प्रॉफ़िट है शर्ट्स जो है वो सेल करने का, ये मर्चेंडाइज़ सेल करने का, वो बारसा को डायरेक्टली मिलेगा। उसके अंदर परसेंटेज स्पॉन्सर्स में से किसी को नहीं देनी पड़ेगी बारसा को। लेकिन इसके अंदर 2 इश्यूज़ हैं, एक प्रोडक्शन कॉस्ट है और एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, राइट? ऑब्वियसली बारसा इज़ इन कॉन्टैक्ट विद मैनी वेंडर्स जो कि प्रोडक्शन करें, ठीक है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करें। मतलब वो ऑफिशियल स्पॉन्सर की बात नहीं कर रहा, जो प्रोड्यूस कर सकें, जो लोकल लेवल के ऊपर जो है वो बारसा का प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। इसके अंदर बारसा को मैंने फ़ायदा आपको बता दिया, लेकिन इसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो है बारसा को सोचनी ये है, जो कि किसी भी बिज़नेस के अंदर आप जब अपना स्टार्ट करते हैं, किसी और के ऊपर रिलाई नहीं करते, तो वो डिस्ट्रीब्यूट बारसा कैसे करेगी, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगी। तो और ऑब्वियसली अभी न्यू कैंप नू का प्रोजेक्ट जो है वो भी चल रहा है। तो बारसा अभी एनालाइज़ कर रही है कि क्या बारसा इस डायरेक्शन में जा सकती है। ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है पूमा के ऊपर, नाइकी के ऊपर और बाकी कंपनीज़ के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए टू गेट अ बेटर डील। और ऑब्वियसली बारसा इस डायरेक्शन के अंदर भी सोच सकती है ताकि उनको प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ हो सकें। तो ये न्यूज़ है और आई थिंक आई एम नॉट, अगर बारसा फाइनेंशियली इस चीज़ को हैंडल कर सकती है तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज़ आपको पता है कि कभी अ रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर बारसा की 2023 के अंदर सबसे ज़्यादा शर्ट सेल हुई थी, 170 से भी ज़्यादा, मिलियन से भी ज़्यादा, ठीक है। तो उसके अलावा जो सेकंड पे रियल मैड्रिड थे वो काफ़ी गैप था। तो ऐसा नहीं है कि बारसा को डिस्ट्रीब्यूट करने में या फिर बारसा को फैन्स जिनको शर्ट चाहिए, मर्चेंडाइज़ चाहिए, उनको उसमें इश्यू होगा। ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी कनेक्टेड इन अ प्रॉपर वे। पूमा या फिर पूमा के साथ डील नहीं होती है जैसे नाइकी के साथ था, वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी शर्ट्स, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रोडक्शन करना और डिस्ट्रीब्यूट करना एक इश्यू होगा। लेकिन लेट्स सी कि बारसा क्या डिसाइड करती है। तो ये तो हो गई न्यूज़ नाइकी के साथ और ऑब्वियसली बारसा की अपना प्रोडक्शन। उसके अलावा यार टेबास ने कहा है कि भाई बारसा को 2-3 मेन प्लेयर सेल करने पड़ेंगे। यार पता नहीं मैं कितनी दफ़ा, कौन इसको रिमाइंड कराएगा इस गंजे को, ठीक है, कि भाई मतलब आई आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि भाई आप बारसा ला लीगा ही का क्लब है और आप कह रहे हो कि एक तरफ एम्बापे आ रहे हैं, एक तरफ डेविस आ रहे हैं, आप ओपनली कह रहे हो, ठीक है, उनके हालात अच्छे हैं, उन्होंने खुद वर्किंग की है उसके ऊपर, रियल मैड्रिड भी सुपर लीग के अंदर। और मैं बार-बार कह चुका हूँ टेबास प्रेशर उनके ऊपर नहीं क्रिएट कर सकता, बारसा के ऊपर क्रिएट कर सकता है। बट भाई आपकी अपनी लीग है, आप लीग को कैसे ऊपर लेके जाओगे जब अपने 2-3, फॉर एग्जांपल अगर हम अराहो, गावी या पेड्री को बारसा से भेज देते हैं, तो फिर आप कैसे सर्वाइव करोगे? बारसा कैसे सर्वाइव करेगी? और मतलब ला लीगा फीकी पड़ जाएगी, वन हॉर्स लीग हो जाएगी। तो ऐसी स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं लगती कि वो कैसे दे सकता है ओपनली, क्लब का नाम लेके और प्लेयर्स 2-3 सेल कर दो। खैर ये तो चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। इसके अलावा मैनेजर की जो न्यूज़ है उसके ऊपर हम जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। देखें, डिज़र्बी, हांसी फ्लिक और थॉमस टुखल यही चल रहा है। कोई सोर्सेज़ रिपोर्ट करते हैं कि डिज़र्बी इज़ द चोज़न वन, पेप ने कह दिया, पेप ने रिकमेंड कर दिया है, ठीक है। फिर हांसी फ्लिक, बहुत सी सोर्सेज़ जो हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हांसी फ्लिक बहुत क्लोज़ हैं और टुखल इज़ अवे, राइट? कुछ सोर्सेज़ ये रिपोर्ट करती हैं डिज़र्बी का कोई बीच में कनेक्शन नहीं है, इट इज़ टुखल एंड हांसी फ्लिक, राइट? इसके ऊपर मैं ओपिनियन अपना ऑलरेडी दे चुका हूँ। आई आई वांट हांसी फ्लिक टू बी बार्सिलोना नेक्स्ट मैनेजर आउट ऑफ ऑल 3 ऑप्शंस, ठीक है? इसमें तो मैं, मेरी तरफ से तो बहुत क्लैरिटी और उसके रीज़न्स भी जो हैं वो आपको दे चुका हूँ काफ़ी दफ़ा। अम, और इसके अलावा और कोई न्यूज़ नहीं है, मतलब कोई कंक्रीट न्यूज़ नहीं है कि बारसा किसके साथ जा रही है, ठीक है? अच्छा, हांसी फ्लिक की एक और रीज़न भी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि एज़ पर रिपोर्ट्स बारसा हैज़ हेल्ड अ मीटिंग विद द एजेंट ऑफ किमिक, ठीक है? ये एक रिपोर्ट आ रही है। फब्रिज़ियो उसको वो ओन करें या फिर उसको रिपोर्ट करें तो और भी ऑथेंटिक हो जाएगी कि किमिक जो है वो अभी कॉन्ट्रैक्ट जो डिस्कशन है, रिन्यूअल डिस्कशन, उसको उन्होंने होल्ड ऑफ किया हुआ है विद बायर्न म्यूनिख। और जैसे अल्फोंसो डेविस का भी केस था, जैसे लेवेंडोस्की का भी केस था, ठीक है? और बारसा जो है वो अलर्ट है इस सिचुएशन पे और बार्सिलोना जो है वो कम्युनिकेट करना चाह रही है और कर रही है किमिक के साथ। बट यहाँ पे भी एक डिसीजन बहुत, देखें,
कोई प्लेयर ने कहीं पे भी जाना है ना, वो मैनेजर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप हांसी फ्लिक को देखें, टुखल को आप अपॉइंट करेंगे तो किमिक नहीं आएगा बार्सिलोना, ये तो पक्की बात है। डिज़र्बी के केस में शायद आ सकता है, लेकिन हांसी फ्लिक के केस के अंदर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि किमिक जो है वो हामी भर दे, बिकॉज़ मैनेजर का बहुत-बहुत बड़ा रोल होता है, मेन रोल होता है। उसको देख के और क्लब के स्ट्रक्चर को देख के प्लेयर जो है वो अट्रैक्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सारी डिस्कशन पे, और एज़ पर रिपोर्ट मैनचेस्टर सिटी ने भी ऑब्वियसली टैब्स रखी हुई है यहाँ पे किमिक के ऊपर। ऑब्वियसली दे आल्सो वांट टू हैव द सर्विसेज ऑफ किमिक, और मतलब लिवरपूल को भी चाहिए होगा। बहुत से क्लब्स को जो है वो अगर किमिक अवेलेबल होता है तो चाहिए होगा। तो ऑब्वियसली भाई इट विल बी अ वेरी गुड डील अगर किसी तरह बादशाह ये क्रैक कर लेती है, बिकॉज़ वी नीड अ प्लेयर लाइक किमिक और हांसी फ्लिक एंड किमिक कमिंग टुगेदर, आई थिंक इट विल बी गुड। और ऑब्वियसली साने के ऊपर भी टैब्स जो है वो बार्सिलोना ने रखी हुई हैं। इसके अलावा एक न्यूज़ आई थी कि फ्री डील के अंदर बार्सा जो है हरमोसो को साइन करना चाह रही है। आई एम ऑल इन फॉर इट। फ्री डील के अंदर हरमोसो इज़ अ वेरी डिसेंट प्लेयर। तो ये न्यूज़ है। इसके अलावा फ़िलहाल जो है वो कोई न्यूज़ नहीं चल रही बार्सा से रिलेटेड। अम, अब जो है वो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एम्बाप्पे की सिचुएशन और पीएसजी की सिचुएशन। देखिए, लुइस एनरिके ने हाफ टाइम के ऊपर एम्बाप्पे को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है? उसके बाद पिछले मैच में भी आई थिंक 65 मिनट्स के ऊपर जो है वो एम्बाप्पे को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया था लुइस एनरिके, और लुइस एनरिके हमेशा यही कहते हैं कि भाई वी हैव टू मतलब मूव ऑन एंड हमें एक ऐसी टीम बनानी है जो कि एम्बाप्पे के बगैर सर्वाइव कर सके। बट आई थिंक इट्स टू अर्ली राइट नाउ। कोई इश्यूज चल रहे होंगे जिसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है? और आई एम नॉट लाइक रियली सरप्राइज कि कोई इश्यूज चल रहे होंगे। डेफिनेटली कोई ना कोई इशू चल रहा होगा। लेकिन अभी तो आपकी चैंपियंस लीग भी पड़ी है, ये सीजन भी पड़ा है, तो एम्बाप्पे को भी इसको ऐसे डिस्कार्ड कर देना, तो कोई इशू चल रहा होगा इंटरनल जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वरना इट डज नॉट मेक सेंस कि लुइस एनरिके क्यों आखिरी सीजन में एम्बाप्पे को यूज नहीं करना चाहेंगे, ठीक है? लेकिन यार ये सारी जो सब कुछ चल रहा है ना एम्बाप्पे और रिलेटेड, इसके अंदर एम्बाप्पे की भी गलती है, इसके अंदर पीएसजी की सबसे मेन गलती है। पीएसजी का प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, ठीक है? मतलब मैं अब पीएसजी का प्रोजेक्ट पिछले जो 7-8 साल से उन्होंने डेवलप किया था, वो बिल्कुल ऐसे समझ लें कि वो बिल्डिंग गिर चुकी है, और इसकी गलती पीएसजी की अपनी है। देखें चलें, मेसी तो 2 साल के लिए आए, फिर रामोस भी 2 साल के लिए आए। लेकिन उसके अलावा जितने भी नेमार, एम्बाप्पे, हकीमी, ये वो सब कुछ ऐसे समझ लें कि एक-एक करके सब कुछ गिर रहा है। नेमार चले गए, अब एम्बाप्पे जा रहे हैं, हकीमी की न्यूज़ आ रही है, हकीमी टू रियल मैड्रिड हो सकता है। इस सीज़न नहीं, नेक्स्ट समर में 2025 के समर के अंदर। तो क्या प्रोजेक्ट बनाया था और उसका क्या रिज़ल्ट निकल रहा है? और मैं पीएसजी अल्ट्रा से और पीएसजी फैन से अब कहना चाहता हूँ कि भाई मेसी ने तो फिर भी तमीज़ के साथ आपके साथ, तो आपने इतना उसको क्रिटिसाइज़ किया बगैर किसी वजह से, द बेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस गेम, आप उसको हज़म नहीं कर सके, ठीक है? तो उसको आपने इतना बू किया। ये मैंने आपको पिछले सीज़न कहा था कि जो आप मेसी के साथ कर रहे हैं ना, इससे जब रियल मैड्रिड डिसाइड कर लेंगे ना एम्बाप्पे जाने का, इससे बुरा पीएसजी अल्ट्रास को लगेगा, और इससे बुरा करेंगे वो एम्बाप्पे के साथ भी, ठीक है? और एम्बाप्पे मतलब देखिए, एक तो है पीएसजी की हरकतें, और वो सबको पता है कि यार पीएसजी, आई एम वेरी सॉरी, सब क्लब्स ने पैसा खर्च किया, लेकिन जितना पीएसजी ने फुटबॉल को डिस्ट्रॉय किया ना, और किसी क्लब ने डिस्ट्रॉय किया। 200-200 मिलियन के प्लेयर खरीदे उन्होंने, ठीक है? फिर ऑब्वियसली वेजेस इतनी, एक प्लेयर को पावर दे दी एक क्लब से ज़्यादा, ठीक है? ये सबसे बड़ी गलती थी। अब उसका रिज़ल्ट है और उसका प्रूव है जो एम्बाप्पे ने किया। एम्बाप्पे सब्स्टिट्यूट होते हैं, वो बेंच पे नहीं बैठते। ही इज़ बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टू द मैनेजर, ही इज़ बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टू द प्लेयर्स, फेलो कोलीग्स, मैनेजमेंट, पीएसजी फैन्स एंड ओवरऑल क्लब। मतलब वो कह रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले वो टनल में जाके कॉल कर रहा है, फिर वो उसके बाद जाके अपनी मदर के साथ जाके स्टैंड्स के अंदर बैठ के एब्सोल्यूट मतलब अनप्रोफेशनलिज़्म फ्रॉम किलियन एम्बाप्पे, जो कि पीएसजी डिज़र्व करती है, बट दिस इज़ व्हाट यू हैव जनरेटेड। जो आप क्रिएट करते हो वही आपको दिखता है, और ये आपने पीएसजी के अंदर क्रिएट किया है एम्बाप्पे, जब आपने उसको एक पावर दे दी क्लब से ज़्यादा। तो अब वो सब्स्टिट्यूट होने के बाद वो चिल कर रहा है जाके स्टैंड्स के अंदर, और फ़ोन के ऊपर बात कर रहा है। मैंने कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं अपनी ज़िंदगी के अंदर कि एक फुटबॉल प्लेयर ऐसा कर रहा है। लेकिन पीएसजी का अपना करा-धरा है ये सारा, और उनको अब जो है वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन आई एम रियली श्योर, आई रियली होप। देखिए, अनप्रोफेशनल तो है एम्बाप्पे, जो मर्ज़ी है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन अनप्रोफेशनल। और मुझे पहले ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि एम्बाप्पे जो है वो रियल मैड्रिड जा रहे हैं, अब मुझे थोड़ी-सी कम टेंशन हो रही है, बिकॉज़ इट कैन बर्स्ट एट एनी टाइम एट रियल मैड्रिड आल्सो। आई नो कि पेरेज़ जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे, रियल मैड्रिड डिफरेंट क्लब है, वो अपने टर्म्स के ऊपर साइन कर रहे हैं, व्हिच इज़ ऑल गुड। बट ईगो तो है ना उस बंदे के अंदर, और वो जनरेट कर की है, मतलब इग्नाइट की है पीएसजी ने। तो देखना पड़ेगा कि एम्बाप्पे क्या करते हैं।
जो है वो रियल मैड्रिड आके, बट अनप्रोफेशनलिज्म ऑल अराउंड पीएसजी, एम्बाप्पे एंड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद इट। तो प्रोजेक्ट पीएसजी अब नया शुरू करें, वो क्या होता है? फ़ील सॉरी कि लुइस एनरिके क्यों गए हैं ऐसे क्लब के अंदर। शायद अब एम्बाप्पे जाएँ तो एक नेगेटिविटी चली जाए और एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जो कि लुइस एनरिको को सूट कर सके। बट दैट्स अबाउट इट भाई। तो गाइज़ अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग एवरीथिंग, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। विस्कल बारसा।